वाकई दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा सिर्फ एक चीज में है, कुदरत। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया में होने वाले कुदरत के ऐसे मोजज़े दिखाऊंगा जिन्हें देखने के बाद तो मेरा दिमाग भी ठंडा पड़ गया। वीडियो को शुरू करने से पहले प्यारो, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। तो अब चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। अर्थक्वेक्स दोस्तों, ज्यादातर दुनिया के सबसे बड़े नुकसान जिल्जिलों से आते हैं। जिल्जिलों की वजह से सुनामी, जमीन के दरमियान मुख्तलिफ क्रैक्स बनना और बहुत सारा नुकसान जैसे इमारतों का गिरना। लेकिन दोस्तों, ये जो क्रैक्स आपने देखे वो किसी जिल्जिले की वजह से नहीं हुए थे, बल्कि ये कुदरती और खुद ब खुद अपने आप हो गए थे। केन्या कंट्री में भी इतना ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि जमीन पूरे दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। और यही नहीं, बल्कि इथियोपिया में भी बिल्कुल ही ऐसा ही अनोखा नेचुरल फिनोमेना हुआ बिना किसी भी जिल्जिले के। और दोस्तों, पेरू कंट्री भी ऐसे जमीनी तबाही को फेस कर चुका है और वो क्रैक 300 फुट गहरा क्रैक बन गया था। ऐसे क्रैक्स देखने के बाद तो यही लगता है कि दुनिया क्लाइमेट चेंज के साथ जो चेंज हो रही है उसके असरात जमीनों के टूटने की सूरत में नजर आ रहे हैं। वैसे अगर हम सब ने जल्द ही अपना रहन सहन नहीं बदला तो शायद इस दुनिया को टूटने के मंजरात हम अपने ही आंखों से देखेंगे। अब ये कमेंट ना कर देना कि मार्स पे चले जाएंगे। अबे वहां पे जाने तक क्या इसको बिल्कुल ही खत्म कर देगा क्या? नहीं। अजीब भाई, हेटर्स। आइस वेव दोस्तों, पानी से तो आप सब लोग वाकिफ होंगे, स्पेशली कराची वाले, कि पानी में कितनी ताकत है। पोर्ट्स पे पानी कैसे लहरों के जरिए उड़ के पोर्ट से बाहर आता है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि बर्फ की लहर उड़ती हुई रोड के ऊपर जा गिरी? तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही सीन हुआ था कनाडा कंट्री की एक जमी हुई नदी में। उस नदी में एक ऐसी लहर आई कि जमी हुई क्या बोला तूने? जमी हुई बर्फ शहर के पोर्ट के ऊपर से आने लगी, जबकि पानी का कहीं दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं था। वैसे आइस वेव का मोजज़ा दुनिया के दूसरे और ममालिक में भी हो चुका है और ये सब पानी में आने वाले तूफान की ही मेहरबानी है। हेलस्टॉर्म दोस्तों, आपने कभी आसमान से बर्फ के टुकड़ों को गिरते हुए देखा है? मैंने अपने जिंदगी में 2 मरतबा देखा है। इस तूफान में आसमान से बारिश के पानी के बजाय बर्फ के टुकड़े गिरते हैं। अर्जेंटीना की बात है कि एक दिन वहां पे हेलस्टॉर्म आया था। पहले कुछ टाइम तो बारिश ही चली, लेकिन फिर अचानक से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। कुछ टाइम तो वो बर्फ को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद बर्फ के टुकड़े की साइज बढ़ने लगी। मूंगफली के दाने से लेके क्रिकेट के बाल तक पहुंच गई और इतनी ज्यादा जोरों शोर बर्फ के टुकड़ों के गिरने के बाद वहां पे जो बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत तबाही हुई और लोग तो जख्मी हुए ही हुए, लेकिन बहुत सारे लोग जान बहक भी हुए। और अर्जेंटीना ने वो जिंदगी में पहली बार हेलस्टॉर्म देखा था 2018 को। वैसे मैंने अपनी जिंदगी में हेलस्टॉर्म एक मर्तबा देखा था जब मैं छोटा था और दूसरी मर्तबा जब मैं थोड़ा बड़ा था। अबे साले। वैसे क्या कभी आपने हेलस्टॉर्म एक्सपीरियंस किया है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मिस्टीरियस क्रेटर्स, अब जिसका नाम ही मिस्टीरियस आता है तो मैं क्या ही बोलूं यार। ये जो आप होल्स देख रहे हो वो जमीन में गैस इरप्शन की वजह से होता है, या फिर लोगों का कहना है कि ये बिजली के गिरने की वजह से होता है या कोई एलियन। लेकिन असल बात तो आज तक किसी साइंटिस्ट को भी नहीं पता चली कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बनने वाले ये होल्स किसकी वजह से है, किसकी मेहरबानी है। वैसे वाकई कुदरत ने सबको हैरान और परेशान कर दिया है ये होल्स बना के। बर्ड एपोकलिप्स दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले यूएस में टेक्सास के एक इलाके में हजारों की तादाद में परिंदे जमीन के बहुत ही करीब आ गए थे और बहुत सारे परिंदे तो रोड की एक साइड में जाके बैठे। और उसके बाद तो दुनिया के कई मुल्कों में ऐसा होने लगा। लेकिन सबसे अजीबो गरीब कहानी ये है कि वहीं वो परिंदे जो आसमान में उड़ रहे थे कुछ टाइम पहले, तो अचानक से जमीन पे ऐसे गिरने लगे जैसे कि कोई सस्ते नशे किए हो या फिर किसी ने कोई जादू टोना उन पे। वाकई यार, ऐसा करना सिर्फ कुदरत के हाथ में है, इंसान के बस से तो बहुत ही दूर की बात है। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी ये वीडियो जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को।
और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।